हाय फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में डॉक्टर सीमा शाही हैं जिनसे हम कुछ डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज लेंगे। हेलो मैम। नमस्कार जी। मैम, आप हमें थोड़ा सा ये गाइड करिए कि डायबिटीज़ के कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें पता चल सकते हैं कि उसको होने से पहले ही हम उसके बारे में ध्यान देना शुरू कर दें। बहुत बहुत अच्छा सवाल है किरण जी, क्योंकि डायबिटीज आज की तारीख में एक पैंडेमिक की तरह चल रहा है। मतलब मिलियंस और मिलियंस केसेस हैं और इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। मतलब इतने केसेस हमारे देश में आ चुके हैं और हर साल केसेस बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि आज से आने वाले अगले 10 सालों में जो केसेस आज हैं वो दुगने होने के चांसेस हैं। तो अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि आपको डायबिटीज हो सकती है या यू कैन बी वन ऑफ द पर्सन जो डायबिटीज का शिकार हो सकता है, तो आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं प्री डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज होने से पहले। डायबिटीज ऑल ऑफ ए सडन नहीं होती, ये नहीं कि आज आपको एकदम डायबिटीज हो गई, आपके डॉक्टर ने लिखा आप डायबिटिक हो, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज होने में कम से कम 10 साल 15 साल लगते हैं एक व्यक्ति को। तो अगर आप वो 10-15 साल पहले खुद को पकड़ लोगे तो आप इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हो, यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशन से और इस बीमारी से बच सकते हो। अब सवाल उठता है कि ये आपको कैसे पता चले कि फला व्यक्ति को प्री डायबिटीज है। देखिए, इसमें 3-4 बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली बात, आपको ये देखना है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, घर में किसी को आपके जो ब्लड रिलेशन में है उनको डायबिटीज है, तो आपको सतर्कता बरतनी है कि आप भी फिर उनमें से एक हो सकते हो। दूसरी चीज, अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं डायबिटीज होने के। तीसरी चीज, अगर आप देख रहे हो कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ टाइम से या कुछ महीनों से आपको बहुत थकावट लगनी शुरू हो गई है, मतलब आपको लग रहा है मैं तो सही खाना खा रही हूँ, मुझे तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सब कुछ सही है, जैसा पहले खाती थी बाकी घर के लोग भी वैसा खा रहे, लेकिन मुझे ही क्यों इतनी ज़्यादा वीकनेस या थकावट लगनी शुरू हो गई। तो मतलब थकावट लगना एक ऐसा साइन हो सकता है जो आपका दिमाग इस तरफ डाले कि हो सकता है कहीं आपके शरीर में डायबिटीज उपजनी तो नहीं शुरू हो गई है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, अगर ऐसा कुछ है तो अपने शुगर चेक करा लीजिए। जब आप शुगर चेक कराएंगे, अगर आप अपनी खाली पेट वाली शुगर देखते हैं, अगर आपकी खाली पेट की शुगर 100 से ऊपर है, 100 और 125 के बीच में है और रिपीटेडली कराने पर है, एक बार कराने से नहीं है, हो सकता है कल रात आपने कुछ ज़्यादा ऐसा खा लिया हो जिसके कारण आपके शुगर लेवल थोड़े बढ़ गए हों, लेकिन अगर रिपीटेडली आप जब भी कराते हो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ऊपर जाती है, 100 और 125 के बीच में, तब आप काफ़ी हद तक प्री डायबिटिक हो और अपने आप को यहीं पर बचा लो, यहीं पर रोक लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज जो टेस्ट से हम कर सकते हैं वो है HbA1c के लेवल, यानी कि 3 महीने वाली शुगर। अगर आपकी 3 महीने वाली शुगर 5.7 से लेके 6.4 तक है तो आप डायबिटीज से ग्रसित हो सकते हो, आप प्री डायबिटीज की रेस में दौड़ रहे हो। अब होता क्या है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो 6.2 है, अभी तो 6.3 है, अभी दवाई नहीं शुरू कर। अरे तो 6.2 और 6.3 है तो आपके शरीर में तो वो चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं, हाँ, आपके शरीर में तो वो सारे चेंजेस आने शुरू हो चुके। तो अगर वो भी आपकी बार बार शुगर लेवल HbA1c इतना है तो आपकी खतरे की घंटी बज चुकी है, उसको पहचानो। बाकी उसके अलावा अगर बिना टेस्ट करे आप एक लेमैन को देख के जानना चाहते हो कि इसको ब्लड शुगर होने तो नहीं वाली है, तो आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसे साइंस आएंगे, जैसे कि आपकी स्किन टोन काली होने लग जाएगी। वो कालापन कहाँ आएगा? स्पेशली आपके गर्दन के इस हिस्से में ब्लैक वेलवेटी स्किन हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति के कुछ या तो मैल हो गई, घर वाले सोचते हैं अगर किसी को है ना कि आपके यहाँ पे मैल होनी शुरू हो गई है, क्या है वो मैल नहीं है, वो एक डायबिटीज होने का साइन है। तो वो कहाँ पे वो कालापन आएगा, डार्क हो जाएगी आपकी स्किन, आपकी गर्दन के इधर डार्क होगी, आपके ये कोहनियाँ डार्क होनी शुरू हो जाएगी, आपके नकल्स जो हैं
ये डार्क होने शुरू हो जाएंगे। आपके घुटने देखेंगे तो वो डार्क होने शुरू हो जाएंगे। आपके एंकल्स, आपके टखने वो डार्क होने शुरू हो जाएंगे। कहीं आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे छोटे छोटे टैग्स, स्किन टैग जैसे हम बोलते हैं ना कि मोंगा आ गया या कुछ इस तरीके का आ गया, तो वो सब आना शुरू हो जाता है। दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ हैविंग डायबिटीज। दूसरी चीज ये है कि प्री डायबिटीज उतना ही खतरा रखता है अपने साथ जितना कि एक डायबिटीज रखता है। तो प्री डायबिटीज में भी किसी व्यक्ति को हार्ट की परेशानी हो सकती है, किसी की किडनीज में परेशानी हो सकती है, किसी की आंखों की ज्योति जा सकती है। तो प्री डायबिटीज में एक तो शुगर लेवल्स चेक कराने ज़रूरी हैं, दूसरा अपनी आंख, अपने किडनी के टेस्ट ये सब कराना बहुत ज़रूरी है, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी और वो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे बार बार पेशाब आता है, और रात में खासकर पेशाब ज़्यादा आना। तो रात में पेशाब का ज़्यादा आना, दिन भर में भी पेशाब ज़्यादा आना, थकावट ज़्यादा रहना, ये कालापन स्किन टोन में होना, और ब्लड शुगर लेवल जैसे कि मैंने बताया कि फास्टिंग 100 से ऊपर चल रही है, HbA1c लेवल 5.7 से 6.4 है, और खाना खाने के बाद वाली शुगर 140 और 200 के बीच में है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, घर में फैमिली हिस्ट्री है, तो खुद को हल्के में मत आंकिए, आपको खतरा है शुगर होने का। और अगर हमें ये सिम्टम्स कुछ नज़र आते हैं तो हम खाने पीने में कुछ शुरू कर दें अपने आप ही? आप अपने खाने पीने में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बंद करो। कार्बोहाइड्रेट से मेरा मतलब है सिर्फ चीनी, शुगर जो हमें दिख रही है वो नहीं। आलू, चावल, अगर आप रोटी ज़्यादा लेते हैं तो इन सब चीज़ों पर एक नियंत्रण करना शुरू कीजिए। इवन फ्रूट्स में भी ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स हैं तो इसमें नहीं, आप उसकी मात्रा को कम कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्रूट्स खाना बंद कीजिए, पर आप उसकी मात्रा को कम कीजिए। अरबी या जो भी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, चुकंदर में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, आलू में भी बहुत ज़्यादा है, फिर अरबी हो गई, तो इन सब्जियों को थोड़ा सा कम लेना शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा, आज आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी